आज की इस वीडियो में सीखेंगे WH वर्ड्स का एडवांस प्रयोग, जिसका प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे ऑन विच, जिसका मतलब है किस पर, हाउ फार कितना दूर, हाउ मेनी कितने, हाउ लॉन्ग कितनी देर। इस तरीके से कई सारे शब्द हैं जो एक एक करके इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ का मतलब है किस प्रकार का। इसी तरीके से और भी वर्ड्स है, इसे व्हाट काइंड ऑफ, इसका भी मतलब है किस प्रकार का। व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका भी मतलब है किस प्रकार का। मतलब जब भी आप किस प्रकार का बोलेंगे उसमें आपके पास तीन शब्द होगा, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। किस प्रकार का किताब तुम्हारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू हैव। व्हाट टाइप ऑफ के बाद जो भी प्रकार का कोई चीज है, किताब है तो बुक, कलम रहेगा तो पेन, कार रहेगा तो कार, इस तरीके से लिखेंगे। तुम्हारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा डू। तुम्हारे पास यू हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किस प्रकार का पेन टेबल पर है, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज है ऑन द टेबल, टेबल पर। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, इसका मतलब है कितनी बार, कितनी बार जैसे बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स बोला जाता है, जिसे वो कितनी बार यहाँ आता है। हाउ मेनी टाइम्स डज ही कम हियर, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, डज ही कम हियर वो यहाँ आता है। रवि कितनी बार खाना खाता है, हाउ मेनी टाइम्स डज रवि ईट फूड। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज हुआ है। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का मतलब है कितने बजे, जिसे कितने बजे तुम यहाँ आते हो। एट व्हाट टाइम डू यू कम हियर, एट व्हाट टाइम कितने बजे, कितने बजे वो सोया। एट व्हाट टाइम डिड ही स्लीप, मतलब जब भी आप WH वर्ड को प्रयोग करेंगे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। कितने बजे प्रिया उससे बात कर रही थी, एट व्हाट टाइम वाज प्रिया टॉकिंग टू हर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यूज ऑफ फॉर व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस मतलब किस उद्देश्य से, क्या पर्पस है। फॉर व्हाट रीजन, इसका मतलब है किस कारण से। दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है, फॉर व्हाट पर्पस या फॉर व्हाट रीजन। अगर दोनों को थोड़ा सा उस पर अगर सोचेंगे तो पता चलेगा किस उद्देश्य से, किस कारण से, लगभग सेम है। लेकिन उस पर अगर डीप में जाएंगे तब पता चलेगा कि रीजन और उद्देश्य दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन बेसिक स्तर पर दोनों एक ही तरह है। जैसे किस उद्देश्य से तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो फॉर व्हाट पर्पस आर यू लर्निंग इंग्लिश। किस कारण से तुम उससे मिला, किस उद्देश्य से तुम उससे मिला, तो फॉर व्हाट रीजन डिड यू मीट हर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ऑन विच का मतलब है किस पर या जिस पर, दो मीनिंग है इसका। अगर आप प्रश्न करेंगे तो किस पर, और अगर आंसर करेंगे तो जिस पर। जैसे ऑन विच के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे किस पर वो खेल रहा है, किस पर मतलब किस चीजों पर खेल रहा है, तो ऑन विच इज ही प्लेइंग, किस पर वो बैठा है। ऑन विच इज ही सिटिंग, जिस पर तुम पढ़ रहे हो, जिस पर तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि जिस पर, जैसे कि बहुत सारे लोग बेड पर पढ़ लेते हैं, तो जैसे बच्चे बेड पर खेल रहे हैं या बच्चे बेड पर बैठा है, तो आप बोल सकते हैं कि जिस पर तुम पढ़ रहे हो बेड पर, तो सेंटेंस होगा ऑन विच यू आर रीडिंग।
लेकिन जब भी आप आंसर करेंगे ऑन विच के बाद सेंटेंस शुरू होगा, मतलब ऑन विच के बाद सब्जेक्ट आएगा। लेकिन प्रश्न जब करेंगे तो ऑन विच के बाद हेल्प यू वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। बाय विच इसका मतलब है किसके द्वारा। बाय विच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो। किसके द्वारा का मतलब है यहाँ पर किस वाहन से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, किससे जा रहे हो। तो बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली, किसके द्वारा तुम उससे बात करते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक मीडियम की बात है। जब मीडियम की बात होगा तो यहाँ पर बाय विच डू यू टॉक टू हिम, तो बाय विच तुम फोन से बात करते हो, टेलीफोन से बात करते हो, कैसे करते हो। किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है, यहाँ पर वाहन की बात है। बाय विच डज अमन गो टू स्कूल। विद विच इसका मतलब है किससे, किससे मतलब है किस चीज से। विद विच हेल्प यू सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तुम किससे मशीन खोल रहे हो। दैट मीन्स किसी चीजों को जब आप एक औजार के रूप में प्रयोग करते हैं या एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, वहां पर से जैसे ये बोलते हैं तो वहां पर से के लिए आप विद प्रयोग करते हैं। जैसे विद विच आर यू ओपनिंग द मशीन, वो किससे लिख रहा है। विद विच इज ही राइटिंग, लिख रहा है मतलब पेन से लिख रहा है, तो पेन एक औजार के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मशीन खोल रही हो तुम, अगर किसी औजार से खोल रही हो तो वहां पर से के लिए विद लग जाएगा। प्रिया किससे केक काटेगी, केक काटेगी किससे, चाकू से काटेगी, तो चाकू एक क्या हो गया, एक औजार हो गया। तो विद विच विल प्रिया कट द केक। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। हाउ मेनी इसका मतलब है कितने, और इसका प्रयोग उसी के साथ करेंगे जो नाउन काउंटेबल होगा। काउंटेबल कौन होता है, जिससे कि आप 1 2 3 में गिनती कर सकते हैं, और वो नाउन प्लुरल आएगा। जिससे कि तुम्हारे पास कितने कार है। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। हाउ मेनी के बाद कार आया हुआ है, कार को गिनती कर सकते हैं 1 2 3 में, 1 कार, 2 कार, 3 कार, और ये कार प्लुरल भी है। दैट मीन्स ये सही है। रवि के पास कितने किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स डज रवि हैव। तो यहाँ पर बुक को गिनती कर सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, इस प्रकार से। तो बुक प्लुरल भी है। हाउ मच इसका मतलब है कितना, और इसका प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और वो नाउन होगा सिंगुलर। जैसे तुमने उससे कितना पैसे लिया। हाउ मच डिड यू टेक मनी, या हाउ मच मनी डिड यू टेक। इस मनी को चाहे तो आप वर्ब के बाद प्रयोग कर सकते हैं या हाउ मच के बाद कर सकते हैं। वो कितना चीनी खरीदेगा। हाउ मच, और वो खरीदेगा, यहाँ पर हो जाएगा विल ही। हाउ मच विल ही बाय शुगर। इस शुगर को आप चाहें तो हाउ मच शुगर भी बोल सकते हैं। ज्यादातर हाउ मच के बाद ही नाउन प्रयोग किया जाता है। हाउ फार का मतलब है कितना दूर, डिस्टेंस की बात है। जैसे तुम कितना दूर जा रहे हो। हाउ फार आर यू गोइंग। तुम कितनी दूर इसे फेंक सकते हो, कोई चीज है उसे फेंकने की बात हो रही है, तो सेंटेंस बोलेंगे हाउ फार कैन यू थ्रो इट। हाउ लॉन्ग इसका मतलब है कितनी देर, टाइम की बात है, कितनी देर यह किताब पढ़ती है। हाउ लॉन्ग डज सी रीड अ बुक। कितनी देर रवि उससे बात करता है। हाउ लॉन्ग डज रवि टॉक टू हिम। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कितनी देर, हाउ लॉन्ग, इस तरीके से। इसके बाद हेल्प यू ऑफ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।